हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज के सेशन में हम देखेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो कि मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगी एमसीक्यूज की मदद से, एंड एग्जाम में श्योर इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, एमपी सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसके साथ हम आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या लेटेस्ट सिलेबस है और क्या डिफिकल्टी लेवल है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, एंड इसमें से आपको क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 40 से भी ज्यादा टेस्ट मिलते हैं, एंड हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। साथ ही आपको फुल सिलेबस यानी कि टोटल 10 यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस कम समय में स्मार्ट वे में कैसे तैयारी करनी है, ये इस टेस्ट सीरीज से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप आज ही नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 999। एंड उसके साथ ही मैं आपको ये भी श्योरिटी देती हूँ कि इसके अलावा आपको एमपी सेट पेपर वन के लिए कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्री सेशंस के लिए आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऐप है, एंड इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पेपर वन में यूनिट 4 होती है कम्युनिकेशन, जिसका यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है। वन बाय वन यहाँ से हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, एंड हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स में आपको एमसीक्यूज की मदद से क्लियर करवा दूंगी। इसी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद। ठीक है। आप लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में जब कम्युनिकेशन होता है, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा कि इंट्रा कम्युनिकेशन एंड इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रा में होता है जब एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। कई बार हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, कुछ लोगों को शीशे के सामने बोलने की आदत होती है। इस तरह से जो चीजें होती है, यानी कि एक पर्सन सिर्फ अपने आप से ही अब उस समय पे बात कर रहा है, वो होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में होता है एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, इससे ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अब देखो, ये दोनों ऑप्शंस को हमने पहले ही एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन अपने आप से बात करेगा या कोई पर्सन किसी सिर्फ एक ही पर्सन से बात करेगा, ये चीजें नहीं होती है। वहां पे ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है एक पर्सन बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का, वो दूसरे बड़े ग्रुप से बात कर रहा है। बड़े ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस ग्रुप में 50 लोग हैं, इस ग्रुप में 50 लोग हैं, या फिर ये हो सकता है कि इस ग्रुप में 2 से 4 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में भी 2 से 4 लोग हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मीटिंग चल रही है, जहां पे बहुत सारे लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, एंड वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातें जो है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो हमेशा आप लोगों को ग्रुप कम्युनिकेशन पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट होता है मास कम्युनिकेशन। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। ये वाली जो डेफिनेशन है, ये एज इट इज किसकी डेफिनेशन दी गई है? ये दी गई है मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है। क्या बोला गया है इसमें? अगर कोई एक पर्सन एक साथ बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, इससे ज्यादा लोग हैं, इतने सब लोगों को अगर एक पर्सन एक साथ कोई मैसेज देता है, उस चीज को मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यूजीसी नेट ऑफलाइन बैचेस की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, 100-200 बच्चों के बैचेस होते हैं, लेकिन एक ही टीचर होते हैं पढ़ाने वाले।
ठीक है, वही लिखा है ना, देखो, सिंगल सोर्स यानी कि एक पर्सन ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, देता है इंफॉर्मेशन किसको? लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स यानी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिसीवर्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने एज इट इज डेफिनेशन लिखी है, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम में मास कम्युनिकेशन के क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई भी लीडर है एबीसी नाम के, ठीक है, ये लीडर का नाम है। ये लीडर मान लीजिए कि गुजरात में जाते हैं इलेक्शन से पहले एंड उन्होंने वहां पे 5,000 लोगों को एक साथ अपनी बात कही। इस तरह से एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी कम्युनिकेशन है, ये मास कम्युनिकेशन है। सिर्फ यहाँ पे एक ही पर्सन को बोलने की परमिशन है, एक ही पर्सन इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, वहीं ग्रुप कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे कि स्कूल में आप लोगों को बोला जा सकता है कि कोई स्कूल है जिस स्कूल का नाम एबीसी है, वहां के 10th क्लास के बच्चे एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर टीचर ने उन बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया, मान लीजिए सोशल वर्क से रिलेटेड कोई टॉपिक, यहाँ पे टीचर ने उन बच्चों को दे दिया एंड बोला कि इस पे आप लोग डिस्कशन करो, इसके बारे में अपने व्यूज बताओ। तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी? वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस की मदद से एंड जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इनकी मदद से आप कम्युनिकेशन में ग्रुप और मास कम्युनिकेशन दोनों को समझ भी चुके हो एंड इनमें डिफरेंस भी अब आप लोगों को क्लियर है। बहुत से बच्चे हमें यही बोलते हैं कि एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि आपका ये डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो अगर डाउट बिल्कुल क्लियर है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसमें पूछा गया है द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। तो ग्रेप वाइन टर्म जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है? ये होती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना, बस जहां पे ग्रेप वाइन मिल जाए वहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे आपने टिक कर देना है। ठीक है, अब देखो बाकी की कम्युनिकेशन क्या होती है। पहले तो देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन दो चीजें हैं। फॉर्मल होती है जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत ही तरीके से बात की जाती है, कोई फालतू बात नहीं होती। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती है जिसमें कि हम लोग होता है ना, जनरली स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपस में कैसे फ्रेंड्स बात करते हैं, वो बहुत फॉर्मली हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट इस तरह से बात नहीं करते, वो बहुत इनफॉर्मली बात करते हैं। अब ठीक है, सो ये होती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जनरल टॉक्स जो होती हैं वो सब इनफॉर्मल में आती है। हॉरिजॉन्टल, अगर दो लोग एक ही लेवल पे हैं एंड वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो उस चीज को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ही कंपनी में दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के एचआर अगर आपस में बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। राइट, उसके बाद आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। मान लीजिए एचआर के अंडर कोई एम्प्लॉय ए है। सो अगर एम्प्लॉय ए एचआर के पास जाता है, अपने हायर लेवल के पर्सन के पास जाके बात करता है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। एंड वहीं अगर दूसरे डिपार्टमेंट का एचआर किसी एम्प्लॉय बी के पास जाकर के कुछ बोलता है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, next question is which of the following modes of communication can be employed in a classroom for effective teaching? तो क्लासरूम में अगर कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, तो इफेक्टिव उसको बनाने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? टॉप डाउन कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करे ऐसा होना चाहिए। आइकॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, इक्वल लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। एसोसिएशनल, यानी कि जो चीज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एसोसिएटेड रहना है हमें उसी चीज पे, भटकना नहीं है वहां से। डिसएसोसिएशनल, तो देखो सी एंड डी, जहां पे आपको सी और डी साथ में दिखेंगे वो ऑप्शन तो पहले ही गलत कर दो, क्योंकि एक बार में या तो एसोसिएशनल हो सकता है या तो डिसएसोसिएशनल हो सकता है। ठीक है, तो सी और डी यहाँ पे है, इसको हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है सिंबॉलिक, यानी सिंबल्स की मदद से। अगर मैं मान लीजिए हमारा ऑफलाइन क्लासेस हैं,
ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के आप पढ़ रहे हो या फिर कोचिंग सेंटर में जाकर के आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर मैं आपको सिंबल की मदद से यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊँ तो क्या आप लोग समझोगे? ठीक है? तो वो सिंबल्स जो हैं कहीं न कहीं इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरा सिंबॉलिक यहाँ पे बात की गई है। कहीं न कहीं वो वर्बल भी होता है बट उसमें सिंबॉलिक भी इंक्लूडेड होती हैं चीज़ें एंड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार उसका हमें बताना होता है। सो इसमें अगर देखें सो राइट आंसर है बी, सी एंड ई। ठीक है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट क्वेश्चन है एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। So in circular communication, the encoder becomes a decoder when there is. So इसमें encoder और decoder दो नई टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी। ए और बी दो लोग हैं। मैं ए को एनकोडर बोलती हूँ और डी को मैं डिकोडर बोलती हूँ। ठीक है? सो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ए ने बी के पास गया और कोई बात बताने लगा। जो बात बताता है जो मैसेज दे रहा है वो होता है एनकोडर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो होता है डिकोडर। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, बी ने वो बात सुनी, फिर बी ने अपना कोई पॉइंट उस बात पे बताया ए को। तो इस समय पे बी क्या है? बी है एनकोडर एंड ए है डिकोडर, राइट? सो यहाँ से आई होप आप लोग एनकोडर और डिकोडर समझ चुके हो। सो इसमें बात की गई है सर्कुलर कम्युनिकेशन की। इस तरह से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, सो बात बोलने वाला जब डिकोडर बन जाता है, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा, इसका मतलब क्या चल रहा है, वो फीडबैक चल रहा है। सेम चीज मैंने आप लोगों को ए और बी का एग्जाम्पल लेकर के भी बताई है। ठीक है, ए और बी का एग्जाम्पल लेकर के भी बताई है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यही पूछा गया है कि जो एनकोडर है, एनकोडर अगर डिकोडर बन जाता है, यानी कि ए जो है पहले बोल रहा था, उसके बाद ए अब सुनने वाला बन गया है। तो जो पहले सुनने वाला था, इसका मतलब क्या है, वो बोलेगा। यानी कि वो क्या दे रहा है, वो अपना फीडबैक दे रहा है, प्रतिपुष्टि दे रहा है किसी बात को लेकर के, राइट? इसी पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। सही होगा तो मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड अगर आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, सो आपको क्या करना है, उसको देखने के लिए जो ऐप मैंने आप लोगों को बताया, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, उस ऐप को बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड करना है। कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पे अभी तक, ठीक है? ऐप को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना है एंड वहां पे जा करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे क्या होगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा, आपके लिए फ्री कंटेंट में लेकर के आई हूँ एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आपको करना क्या है, ये जो कोर्स मैंने यहाँ पे अभी आप इसी के साथ स्टूडेंट्स एमपी सेट 2023 पेपर टू प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पेपर टू के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है। इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे एंड आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में ये बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसमें भी ये एमसीक्यूज और नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पेपर टू के सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर टू देखिए एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। फ्लैट 20% ऑफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो एट जस्ट रुपीज 1280। सो डेमो सेशंस के लिए भी आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो।